अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा फल भी मौजूद है जिसे हम में से अक्सर लोग सिर्फ इसके मज़ेदार जायके की वजह से खाते हैं, लेकिन हकीकत में ये हमारी सेहत के लिए कुदरत का एक ऐसा ख़जाना है जिसके फ़वाइद सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। अगर हम आपसे कहें कि एक छोटा सा फल आपके हाजमे को बेहतर बनाने, कब्ज़ से निजात दिलाने, दिल को मजबूत रखने, हड्डियों की हिफाजत करने, जिल्द को तरोताज़ा रखने और वज़न को कंट्रोल करने में मदद दे सकता है, तो शायद आपको यकीन ना आए। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में ग़िज़ाई माहिरीन आलू बुखारा को सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक कुदरती सुपर फूड का दर्जा देते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे हैरत अंगेज़ और बेहतरीन ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो आपके जिस्म के मुख्तलिफ़ निज़ामों को बेहतर अंदाज में काम करने में इंतहाई मुआवनत फ़राहम करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग आलू बुखारा खाते तो हैं, मगर इसे गलत वक्त, गलत मकदार या गलत तरीके से खाते हैं, जिसकी वजह से वो इसके असल फ़वाइद से महरूम रह जाते हैं। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ आलू बुखारे के फ़वाइद ही नहीं बता रहे, बल्कि आखिर में हम आपको ये भी बताएंगे कि आलू बुखारा कब खाना चाहिए, कितनी मिकदार में खाना चाहिए, किन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किन लोगों को इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और किन हालात में इससे परहेज़ करना ज़्यादा बेहतर है। तो आइए जानते हैं आलू बुखारा खाने के 6 ऐसे हैरत अंगेज़ फ़वाइद जो इससे पहले शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। नंबर 1, कब्ज़ और हाजमे का बेहतरीन कुदरती इलाज। अगर आप अक्सर कब्ज़, पेट भारी रहने, गैस या बदहज़मी का शिकार रहते हैं, तो आलू बुखारा आपके लिए एक बेहतरीन कुदरती इंतखाब साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फाइबर आंतों में खुराक की हरकत को बेहतर बनाता है, जबकि कुदरती सोर्बिटोल पानी को आंतों की तरफ खींचकर फुजला नरम करने में मदद देता है। ये आंतों के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया की नशोनुमा में भी मदद देता है, जिससे पूरा निज़ाम हाजमा ज़्यादा मुतवाज़न अंदाज में काम करता है। इसे बाकायदगी से मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करने से खाना बेहतर तरीके से हज़म होने में मदद मिलती है और आप अपने पेट को हल्का महसूस करते हैं। इसी वजह से माहिरीन हाजमा अक्सर कब्ज़ के शिकार अफराद को आलू बुखारा इस्तेमाल करने की तलकीन करते हैं। नंबर 2, हड्डियों की सेहत और मजबूती के लिए बेहतरीन। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। आलू बुखारा में विटामिन के, बोरोन, पोटेशियम और कई अहम मादनियात मौजूद होती हैं जो हड्डियों की साख्त को मजबूत रखने में मददगार होती हैं। बाद साइंसी तहकीकात से ये भी मालूम हुआ है कि आलू बुखारा हड्डियों के घुलने की रफ्तार को कम करने में मदद देता है। ख़ास तौर पर ख़वातीन में बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों की कमज़ोरी का ख़तरा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मुनासिब मिकदार में इसका इस्तेमाल इंतहाई मुफीद साबित होता है। अगर इसे मुतवाज़न ग़िज़ा और हल्की वर्जिश के साथ इस्तेमाल किया जाए तो हड्डियों की सेहत पर मज़ीद अच्छे असरात मुरतब होते हैं। नंबर 3, दिल की सेहत के लिए बेहतरीन। आलू बुखारा में मौजूद ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स खून की नालियों को नुकसान पहुँचाने वाले नुकसानदेह ज़रात के असरात को कम करने में मदद देते हैं। इसका फ़ाइबर ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है, जिससे दिल पर इजाफी बोझ कम पड़ता है। इसमें मौजूद पोटेशियम जिस्म में नमकियात के तवाज़ुन को बरकरार रखने में मदद देता है, जो ब्लड प्रेशर को मामूल पर रखने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। अगर इसे मुतवाज़न ग़िज़ा के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये दिल की मजमूई सेहत को बेहतर रखने में इंतहाई मददगार साबित होता है। नंबर 4, वज़न कम करने वालों के लिए एक बेहतरीन फल। अगर आप बार बार भूख लगने या ज़्यादा खाने की आदत से परेशान हैं, तो आलू बुखारा आपके लिए एक बेहतरीन इंतखाब साबित हो सकता है। इसमें फ़ाइबर ज़्यादा और कैलोरीज़ निस्बतन कम होती हैं, जिसकी वजह से पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। इसके नतीजे में गैर ज़रूरी स्नैक्स खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है। इसके साथ साथ ये कुदरती मिठास फराहम करता है, जिससे मीठी चीज़ें खाने की ख्वाहिश भी कम होने लगती है। अगर आप इसे सेहतमंद ग़िज़ा और रोज़ाना वर्जिश के साथ अपने डाइट प्लान में शामिल करें तो आपको अपना वज़न कम करने में इंतहाई मदद मिल सकती है। नंबर 5, जिल्द को खूबसूरत, तरोताज़ा और जवान रखने में मददगार। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिल्द कुदरती तौर पर साफ़, नरम और चमकदार नज़र आए, तो आलू बुखारा आपकी खुराक का लाजमी हिस्सा होना चाहिए। इसमें मौजूद विटामिन सी जिस्म में कोलेजन बनाने में मदद देता है, जो आपकी जिल्द की मजबूती और फ्लेक्सिबिलिटी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होता है। इसके कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स जिल्द के खुलियात को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। इसका बाकायदगी से इस्तेमाल जिल्द की नमी बरकरार रखने और बेरौनकी को कम करने में मदद देता है। नंबर 6, खून में शुगर को मुतवाज़न रखने में मददगार। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मीठा जायका रखने वाला फल शुगर के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह होता है, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। आलू बुखारा में मौजूद फ़ाइबर खुराक से शक्कर के जज्ब होने की रफ्तार को कम करता है, जिससे शुगर अचानक बढ़ने के इम्कानात कम हो जाते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी निस्बतन कम समझा जाता है, इसीलिए ये आपके शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मददगार साबित हो सकता है। लेकिन अगर आप शुगर के मरीज़ हैं तो इसका इस्तेमाल अपने डॉक्टर या डाइटिशियन के मशवरे से ही करें। दोस्तों, अगर अब बात की जाए आलू बुखारा कब खाना चाहिए, तो सुबह नाश्ते के बाद,
دوپہر کے سنیک کے طور پر یا شام کے وقت اس کا استعمال بہترین رہتا ہے۔ ورزش کے بعد بھی اسے کھایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے جسم کو قدرتی توانائی فراہم کرتا ہے۔ اگر آلو بخارا کھاتے وقت اس کے مقدار کی بات کی جائے تو روزانہ 3 سے 5 عدد تازہ آلو بخارے کھانا کافی ہوتے ہیں۔ آلو بخارا کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا مناسب مقدار میں استعمال ضروری ہے۔ اگر بات کی جائے اس کے استعمال میں کن لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے تو گردوں کے بعض مریض، شدید اسہال میں مبتلا افراد، حساس معدے رکھنے والے لوگ اور وہ افراد جنہیں پوٹاشیم محدود رکھنے کی ہدایت کی گئی ہو وہ اسے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ شوگر کے مریض خشک آلو بخارا زیادہ مقدار میں کھانے سے گریز کریں۔ جن لوگوں کو آلو بخارا سے الرجی ہو یا ڈاکٹر نے انہیں کسی خاص بیماری کی وجہ سے منع کیا ہو وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں۔ دوستو، آلو بخارا صرف ایک مزیدار پھل ہی نہیں بلکہ قدرت کی عطا کردہ ایک قیمتی نعمت ہے جو اگر صحیح وقت، صحیح مقدار اور متوازن غذا کے ساتھ استعمال کیا جائے تو ہاضمہ، دل، ہڈیوں، جلد، وزن اور مجموعی صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کرتا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ صحت زندگی پر نئے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ اللہ حافظ و نگہبان۔